जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 57वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। नेते नूतन द्विज सहस सत्यवारे हो सहित परिवार, मैं तो मेरे संकल्प लगी दिन ही करे विजय विनार। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवऊ सो दशरथ अजय विहारी। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हई सकल विप्र बस तोरे। करी हई विप्र होम मख सेवा, ते ही प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग अर्थात संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एही बेस न आओ बिकाऊ। तुम्हेरे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरी तासु बेस सुनु राजा, सब विधि तोर समारव काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसी बहुत शयन अब कीजय, मोही तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तो रग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेसुधरी पहचाने हो तब मोही। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावो तो ही। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवऊ सो दशरथ अजय विहारी। मैं वही पुरोहितों का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन की निरपे आई सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमी सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तो निशिचरत हैं आवा, जे ही सुकर होई निरप ही बुलावा। परम मित्र तापस निरप केरा, जाने सो अति कपट गनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। ते ही के सत सुत अरोदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट
किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। ते ही खल पाछिल भयरु संभारा, तापस निरप मिली मंत्र विचारा, जे ही रिपु छय सोई रचे नहीं उपाऊ, भाभी बसने जाने कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी अर्थात षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा अर्थात प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपी लघु करी गनियन ताहू, अजहूं देत दुख रवि शशि ही सिर अवशेषित राहु। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजर विहारी। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचाता वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस निज नृप निज सखी निहारी, हरिषि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठ कर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब सादेऊं रुकू सुनहु नरेसा, जो तुम्हें कीने मोर उपदेशा। परि हरि सोच रहे तुम्हें सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो, विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समय तेरे को मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस निरपे ही बहुत परितोषु, चला का महाकपटी अति रोसु। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचाए सी छन माज निकेता। निरपे नारी पही शयन कराई, हय ग्रह बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयो बहोरी, लय राखे सी गिरी खो महु माया करी मति भोरी। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवऊ सो दशरथ अजर बिहारी। फिर वह राजा के पुरोहित को ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों को भी श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने के लिए कहें, जिससे वे अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।